ईश्वर बड़ा दयालु है। उसने प्राणियों को भरपूर स्वतंत्रता दी है कि वे इच्छा पूर्वक कार्य करते हुए सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति करें। जो गलती करते हैं उनसे परमात्मा क्रुद्ध नहीं होता और ना किसी द्वेष भाव से दंड देता है, वरन उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जीव अपनी त्रुटियों से अनुभव करें और आगे के कार्य के लिए अधिक योग्यता प्राप्त करें। स्वर्ग नरक की रचना इसी दृष्टिकोण से की गई है। न्यायमूर्ति जज किसी को जेल खाने में बुरी नीयत से नहीं भेजते। उनकी हार्दिक इच्छा यह होती है कि वह आदमी त्रुटियों का परिणाम अनुभव करे और इससे शिक्षा ग्रहण करके भावी जीवन को उत्तमता से बिताने का प्रयत्न करे। मृत्यु के उपरांत जीव को स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है, इस बात को संसार के समस्त धर्म एक स्वर से स्वीकार करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। निश्चय ही हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में स्वर्ग नरक का अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। परमात्मा की इच्छा है कि इस व्यवस्था द्वारा पूर्व त्रुटियों का संशोधन हो जाए और भावी जीवन का मार्ग निरापद बन जाए। 3 वर्ष या जितना समय जीव को परलोक में ठहरने के लिए अदृश्य चेतना आवश्यक समझती है, उसका पहला 1/3 भाग निद्रा में व्यतीत होता है, क्योंकि पूर्व जन्म के परिश्रम की उस काल में इतनी थकान होती है कि प्राणी इस समय अचेतन सा हो जाता है। इस समय वह दंड शिक्षा का कुछ अनुभव उसी प्रकार नहीं कर सकता जैसे कि क्लोरोफॉर्म सुखाकर बेहोश किया हुआ रोगी अपने शरीर की चीड़-फाड़ का अनुभव नहीं कर सकता। प्रारंभिक 1/3 भाग बीत जाने पर जीव स्वस्थ होकर जागृत होता है और पीछे के कार्यक्रम पर ध्यान देता है। तीसरी तिहाई में वह अपने पिछले जीवन पर ध्यान देता है। सारे बुरे भले कर्मों की परत उसकी चेतना के साथ बड़ी मजबूती के साथ चिपके हुए होते हैं। यह परत एक एक करके खुलते हैं, तब तक उनके कर्मों के बीज पक चुके होते हैं और वे फल के रूप में उपस्थित होते हैं। इस समय वे केवल स्मरण मात्र ही नहीं होते, वरन अपना एक फल साथ लाते हैं। जीवन में हम जो कुछ बुरे भले काम करते हैं, साधारण तौर से कुछ दिन बाद उन्हें भूल जाते हैं, किंतु साक्षी रूप आत्मा जो अंतःकरण में बैठा हुआ है, उन सब बातों को लिखता रहता है। मान लीजिए आपने चोरी की। चोरी करते समय अंतरात्मा धिक्कारती है, पर हम उसे नहीं सुनते और चोरी कर देते हैं। किसी ने उस चोरी को नहीं देखा, तदनुसार प्रत्यक्ष रूप से कुछ दंड ना मिला। आत्मा के क्षेत्र में वह काम बीज रूप से उसी प्रकार बो जाते हैं जैसे खेत में गेहूं। कुछ समय बाद बाहर का मस्तिष्क उस चोरी को भूल जाता है, पर आत्मा नहीं भूलती। उसके खेत में वह बीज बराबर बढ़ता रहता है। खजूर की गुठली जब बोई गई थी तो उसका रूप दूसरा था, किंतु उसका परिवर्तन रूप खजूर का वृक्ष दूसरी तरह का होता है। पाप का स्वरूप दूसरा होता है, किंतु उसका परिवर्तित रूप दुख होता है। नरकों का वर्णन अनेक प्रकार से होता है। विभिन्न धर्मावलंबी उनकी रूपरेखा में कुछ फर्क बताते हैं। कुंभीपाक, वैतरणी, रौरव, दोखज, हेल आदि के वर्णन कुछ अलग हैं। ये विभिन्नताएं अधूरी हैं, फिर भी सत्य हैं। हमारा मत है कि हर प्राणी के लिए अलग प्रकार का नरक होना संभव है। इस तरह जितने प्राणी हो चुके उतने नरक हुए होंगे और आगे जितने होने वाले हैं उतने नए नरक होंगे। एक मनुष्य को छोटा सा फोड़ा हो जाए तो वह बड़ा दुख का अनुभव करेगा। दूसरे वे भिखारी होते हैं जो अधिक भिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घावों को बढ़ाते हैं। यदि उनका फोड़ा अच्छा हो जाए तो उन्हें दुख होता है। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि यमदूत घसीट कर नरक में ले जाते हैं। यह यमदूत कोई स्वतंत्र प्राणी नहीं है, केवल जीव की मानस पुत्र है। अंतःकरण अपने क्रम परिपाक में इन यमदूतों को भी उपजाता है। ये दूत केवल उतने ही दिन तक जीते हैं जितने दिन तक प्राणी को नरक में रहने की आवश्यकता होती है। कार्य समाप्त होते ही वह मर जाते हैं। एक के लिए पैदा हुआ यमदूत दूसरे को दंड लेने के लिए जीवित नहीं रहते।
वास्तविक बात यह है कि परलोक में भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है और आध्यात्मिक जीवन प्रस्फुटित रहता है। वैज्ञानिकों के मत से बाह्य मन मर जाता है और अंतः मन जीवित रहता है। जिस अंतरात्मा में पाप बीज बोए थे वह खेत पूर्ण रूप से उस प्रकार सचेत हो जाता है जैसे कि जीवित अवस्था में बाह्य मस्तिष्क कर्म फल की भोगनीय शक्ति द्वारा फल पाने के लिए आकर्षित किए जाते समय संभव है। सूक्ष्म शरीर ऐसा ख्याल करता है कि यमदूत मुझे पकड़कर खींचे लिए जा रहे हैं। इन यमदूतों का रंग रूप आकार प्रकार भी अलग हो जाता है। हिंदू के लिए तिलक लगाए हुए गदा धारण किए हुए राक्षसों की आकृति के हिंदू आते हैं। मुसलमानों के फरिश्ते दाढ़ी रखते हैं और शायद टर्की टोपी भी लगाए हुए होते हैं। अंग्रेजी यमदूत कोट टोपी नेकटाई से सुसज्जित होते हैं। यह दूत बातचीत भी हिंदी अरबी अंग्रेजी या उस भाषा में करते हैं जिससे कि वह पूर्व जन्म में बोलता है। उनकी आकृतियाँ भी अलग अलग विश्वासों के कारण अलग होती हैं। दुष्कर्मों का फल है दुख। सूक्ष्म शरीर को वेदना पीड़ा कष्ट देने के लिए अंतरात्मा एक स्वतंत्र नरक बना देती है। उसमें गिद्ध कोए पिटने आग में जलने के दृश्य उपस्थित होते हैं या केवल अपमान करने खरी खोटी सुनाकर लज्जित करने की व्यवस्था होती है। यह अलग अलग मानसिक स्थिति के ऊपर निर्भर है। इस नरकीय यंत्रणा का मंतव्य यह है कि जीव दुख अनुभव करे। पाप कर्म और उनके फल इन दोनों को साथ साथ देखकर वह यह समझ ले कि इसका यह फल होता है। दंड कितने समय तक और कितनी मात्रा में मिलना चाहिए, इसका माप यह है कि जितने से वह अपना सुधार कर ले। जो पाप प्रकट हो जाते हैं उनका फल तो प्रायः जीवित अवस्था में ही मिल जाता है, किंतु जो पाप भुगत नहीं पाते उनको परलोक में भुगतना पड़ता है। प्रभु ने ऐसी व्यवस्था की है कि नवीन जन्म धारण करने से पूर्व ही जीव अपने पिछले अधिकांश पापों को भुगत ले और अगले जन्म के लिए पवित्र होकर जाए, ताकि अगला जीवन इन पाप भारों के दुष्परिणाम से मुक्त हो। इसलिए कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर प्रायः सारे पाप परलोक में भुगते जाते हैं और जीव निर्मल बन जाता है। नरक का केवल इतना ही लाभ नहीं कि पाप क्षीण हो जाएं, वरन यह भी उद्देश्य है कि आगे के लिए बुरी आदतें छूट जाएं और गलती के परिणाम का स्मरण रहे।